हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी दोस्तों रात हो चुकी थी, अभी मैं जस्ट सोने जा रहा था। तो मैं अपनी दुकान पे ही सोता हूँ, तो सोचा सोने से पहले क्यों हो ये रहा था कि मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा था और उस पर जो भी है वो मैं डाल रहा था, लेकिन लॉन्ग वीडियो जो है मैं नहीं डाल पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था साइड पे। मैं समय नहीं दे पा रहा था, समय भी नहीं मिल पा रहा था, साइड पे थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था, तो पॉइंट वगैरह आ रहे थे थोड़ा। तो बात कर लेते दोस्तों अभी हम लोग हाइट वर्क के बारे में, हॉट वर्क के बारे में और अपने परमिट के बारे में। परमिट क्या होता है, तो सोचा कि भाई उससे क्या मैटर करता है कि हम लोग कहाँ पे हैं। अभी मैं यहाँ पे हूँ जैसे, तो यहाँ पे जो भी मैं नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ जो मैं प्लांट में होता तो वहाँ की जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें प्रैक्टिकल हैं वहाँ की मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो हाइट वर्क के बारे में जान लेते हैं, जिससे हम सबसे पहले जानेंगे हाइट वर्क होता क्या है, हाइट वर्क में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन ली जाती है और इसके बाद उसमें क्या क्या उसमें पॉइंट्स आते हैं। अगर क्लाइंट हमारे साइड पे आ रहा है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हाइट वर्क हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग 1.8 मीटर पे जाते हैं, या जब भी हम लोग 1.8 या उससे ऊपर जाते हैं, 1.8 मीटर या उससे ऊपर जाते हैं, तो हम लोग सेफ्टी बेल्ट पहनना अनिवार्य है। ये कहीं ना कहीं मेंशन है। ये कहाँ मेंशन है मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए अगर आपके पास पेन कलम हो तो, नहीं तो इस चीज़ को याद कर लीजिए। आपका ये ओसा स्टैंडर्ड में मेंशन है, सेफ्टी बेल्ट को 1.8 या इसके ऊपर पहनना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, आपको 1.8 या से ऊपर सेफ्टी बेल्ट को पहनना। अब अब जैसे आप हाइट पे कार्य को कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप किसी भाड़े पे कार्य को कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ आता है कि आपका भाड़ा कैसा है। भाड़ा पे अगर भाड़ा बना रहे हैं, सबसे पहली चीज़ अगर आप भाड़ा को बना रहे हैं, ठीक है, एक लेयर आपने बनाया, दूसरा लेयर बना रहे हैं, अब भाड़ा को अगर इरेक्शन कर रहे हैं भाड़ा का और बना रहे हैं आप, तो वहाँ पर आपका कौन सा टैग रहेगा दोस्तों बताइए? येलो टैग। ठीक है, येलो टैग का मतलब होता है कि कार्य प्रगति पे है हमारा, है ना। अब मान लीजिए भाड़ा बना रहे हैं, भाड़ा हमारा अच्छा भाड़ा बन गया है अगर, तो उस पर हम लोग प्रॉपर बन गया, अच्छे से बन गया है, तो उस पर हम लोग ग्रीन टैग लगा देंगे। भाड़ा अगर इम्प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर है नहीं बना रहे हैं और ना ही वो सही है, तो यानी कि ग्रीन टैग, वो असुरक्षित स्थिति में है। अगर रेड टैग है तो ठीक है, रेड टैग है यानी कि भाड़ा हम लोग का प्रॉपर नहीं है। ठीक है, भाड़ा बना रहे हैं तो येलो टैग, और भाड़ा बन गया तो ग्रीन टैग। अच्छा, अब ग्रीन टैग लग गया है मान लीजिए भाड़ा पे आपके, और आपको चढ़ने का एक्सिस प्रॉपर नहीं है, तो आपको वहाँ पे पॉइंट आएगा, क्लाइंट वहाँ पे पॉइंट लेगा। क्लाइंट आकर के तो हमारा जो है लैडर है, अगर परमानेंट लैडर नहीं है तो वहाँ पे हम लोग को टॉप बॉटम सेंटर पे हम लोगों को दोस्तों वहाँ पे उसको अच्छे से टाइट कर देना है। ठीक है, भाड़ा का हमारा एक्सिस हो जाएगा, जो हमारा लैडर होता है। भाड़ा का एक्सिस हो गया, हमारा लैडर हो गया। अब इसके बाद आता है बात, जब एक्सिस हम लोग जब प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म में जो हम लोग प्लैंक लगे रहते हैं, उस प्लैंक के बीच में दोस्तों होता है डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, इसका भी पॉइंट आता है। सिंगल प्लैंक हमको यूज नहीं करना है, इसका पॉइंट आता है। हमेशा 2 या 2 से अधिक हमारे पास प्लैंक वहाँ पे रहने चाहिए और प्रॉपर वो टाइटिंग होने चाहिए, हमारा बांधा हुआ होना चाहिए। ठीक है, प्लैंक जब हम लोग को सही हो गया तो वहाँ पे आता है रेलिंग की बात। रेलिंग हम लोग को पता होना चाहिए, तो हो सके तो हम लोग टोबोर्ड का भी इस्तेमाल करें, है ना। हम लोग 150 mm टोबोर्ड का इस्तेमाल करें। टोबोर्ड होना चाहिए क्योंकि हमारा जो अनवांटेड मटेरियल उस पर है, भाड़े पे ऊपर है, वो फोल्ड डाउन होने से बचे। हम लोग टोबोर्ड का वहाँ पे लगा सकते हैं, टोबोर्ड हम लोग का हो गया। ठीक है, टोबोर्ड जस्ट जहाँ प्लेटफॉर्म पे जस्ट सटा हुआ चीज़ रहता है, जैसे प्लेटफॉर्म ऐसे, तो उस पर जस्ट ऐसे सटा हुआ चीज़ रहता है, उसे हम लोग टोबोर्ड बोलते हैं दोस्तों। वो हमारे अनवांटेड मटेरियल को नीचे गिरने से बचाता है, फॉल होने से बचाता है। इसके बाद आती है रेलिंग। रेलिंग में जो हमारा मिड रेल लगा रहता है दोस्तों, मिड रेल मतलब आपको नीचे गिरने से, जब आप बैठकर कार्य को कर रहे हैं तो उस वजह आपको आपके बराबर पे रहता है, ऐसे वो 400 से लेकर 450 mm पे लगता है हमारा मिड रेल। मिड रेल के बाद आता है दोस्तों हमारा टॉप रेल। टॉप रेल जो हम लोग का होता है वो हम लोग का पता होना चाहिए, 1000 mm से लेकर के 1250 mm तक हम लोग का होता है टॉप रेल। तो ये हमारा हो गया टॉप रेल, मिड रेल, एक्सिस हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक, जब इतना चीज़ सुरक्षित है, अब हम लोग को एंकरिंग भी करना है दोस्तों। सेफ्टी बेल्ट हम लोग जो पहन के जाएंगे, प्रॉपर एंकरिंग करते हुए जाएंगे। हमेशा हमारा जो हमारा फुल बॉडी हार्नेस है, डबल लैनियार्ड विद शॉक एब्जॉर्बर, जो हमारा फुल बॉडी हार्नेस है, डबल लैनियार्ड विद शॉक एब्जॉर्बर, इसका हमको प्रॉपर पहन करके जाना। हमेशा डबल एंकरिंग करेगा। कम से कम अगर आपको अगर खोलना भी है तो
एक निकाल के जब लगा लेंगे उसके बाद हमें दूसरा निकालना है, नहीं तो इसका भी पॉइंट आता है। अगर दोनों आप सेफ्टी बेल्ट का हुक अगर एक साथ निकाल देते हो तो इसका भी पॉइंट आएगा। मैंने एक वीडियो फुल बॉडी हार्नेस के ऊपर भी बनाई हुई, आप जाकर के उसको मेरे वीडियो में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आपको जानना है फुल बॉडी हार्नेस का कंपोनेंट के बारे में मैंने डिटेल में इसमें बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हाइट पे आप चले गए। अब मान लीजिए हाइट पे आपका एक्सिस प्रॉपर हो गया, प्लेटफॉर्म प्रॉपर हो गया, टॉप रेल मेंटेन हो गया। अब क्या बचा? अब हम लोग का बचा ब्रेसिंग सपोर्टिंग बचा। हम लोग का भाड़ा डैमेज रहता है, हिलता है, वो हिले ना, डैमेज कंडीशन में ना लगे, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर दोस्तों, हम लोग वहाँ पे लगाते हैं अपना ब्रेसिंग सपोर्टिंग, है ना, भाड़ा को हिलने से हम लोग को बचाता है। जब इतनी चीज़ें हो जाती हैं तो यानी कि हमें हमारी जो भाड़ा है अब थोड़ी थोड़ी कंडीशन में अब आ जाती हैं कि हमारा भाड़ा जो है प्रॉपर अब हिलेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा, भाड़ा प्रॉपर तो ग्रीन टिक लगा हम लोग कार्य को कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये तो हमने बात कर ली, लेकिन एक चीज़ मेरे से छूट गई। भाड़ा बनाने से पहले सबसे पहले उसके नीचे हम लोगों को सोल प्लेट, बेस प्लेट देना अनिवार्य है। बेस प्लेट के ऊपर फिर हमारा वो हमारा जो भी पाइप है भाड़ा का वो रहेगा। उसके बाद हम लोग को भाड़ा को अपना बनाना है प्रॉपर तरीके से। अब मान लीजिए हम लोग का भाड़ा पूरा बेस प्लेट सोल प्लेट हो गया, लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद बेस प्लेट सोल प्लेट के बाद हमारा भाड़ा इरेक्ट हुआ, उसका ब्रेसिंग हो गया, एक्सिस हो गया, लेडर हो गया, है ना, टॉप रेल मिडल हो गया, टैगिंग हम लोग कर दिए उसके ऊपर, है ना, पूरा प्रॉपर हम लोग का सब कुछ सही से है। तो ये हमारे को भाड़ा भी क्या है प्रॉपर बन गया, तो हम लोग इस पर चढ़कर कार्य को कर सकते हैं। तो एक हाइट वर्क अगर स्कैफोल्डिंग पे वर्क कर रहे हो तो इतनी सारी चीज़ें, तो भाड़ा हमारा प्रॉपर माना जाएगा और हम लोग हाइट पे इजीली वर्क कर सकते हैं, कोई पॉइंट भी नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर आप हाइट कहीं ऐसी जगह कार्य कर रहे हो जैसे पाइप रेक एरिया में कार्य कर रहे हो या फिर कोई ऊपर बीम के ऊपर आप चढ़े हो, तो वहाँ हमारा जो आने जाने का एक्सिस प्रॉपर ग्रेटिंग प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, और हमको ये भी सुनिश्चित कर लेना, अगर हम लोगों लाइफलाइन में अगर अपने सेफ्टी बेल्ट को एंकरिंग किए हैं तो हमारा सेफ्टी बेल्ट जब लाइफलाइन में एंकरिंग किया तो हमारे लाइफलाइन में दोनों छोरों पर, दोनों साइड पे 3-3 क्लैंप रखा, 2-2 क्लैंप रहता है या फिर 1-1 क्लैंप रहता है, उसका भी पॉइंट आता है, उसका भी इंसी जाता है दोस्तों। इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हाइट वर्क के बारे में। अब आते हैं हॉट वर्क। अगर मान लीजिए सिंपल सा चीज़ है, अगर आप हाइट वर्क हॉट पे कर रहे हो तो क्या क्या सेफ्टी एंड प्रिकॉशन अपनाओगे, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन में जो मैंने देखा है, जो सीखा है, वही चीज़ों को मैं भी इस रात में दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है चीज़ों को, नॉलेज को शेयर करना। जो भी नए बंदे हम लोग हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी मेरे भाई नए लोग हैं, वो चीज़ों को सीखें। मैं नहीं चाहता कि वो जो मैं स्टार्टिंग में जो समय अपना मतलब मुझे समय लगा जो सीखने में, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, जो भी हमारा वीडियो बनेगा 10 मिनट 15 मिनट जो भी रहेगा, तो मैं आपको ये जो शेयर कर रहा हूँ ना, मैं अपना एक्सपीरियंस 6 महीना 7 महीने का एक्सपीरियंस मतलब एक 10 से 15 मिनट में आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आप हॉट वर्क कर रहे हैं हाइट पर तो आपको क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन देखना, आपको एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आप हाइट पे हॉट वर्क कर रहे हो, जो मैंने बताया हाइट वर्क अगर इतना हो गया तो हमारा हाइट पे जाकर हम लोग कार्य को कर सकते हैं। अब बात आती है हॉट वर्क की। हाइट पे चले गए, अब हमको हॉट वर्क करना है। हॉट वर्क करेंगे, सबसे पहले नीचे हम लोग को एरिया बैरिकेड होगा। सबसे पहला चीज़ एरिया बैरिकेड हो गया। अब नीचे में हमको देखना उस एरिया जहाँ हम लोग हॉट वर्क करेंगे उसके नीचे कोई फ्लेमेबल मटेरियल तो नहीं है, कोई जलने वाली पदार्थ तो नहीं है, उसको वहाँ से फिजिकली रिमूव कर देंगे, हटा देंगे हम लोग वहाँ से। कोई भी हॉट वर्क कर रहे हैं उसके नीचे कोई भी हम लोग का जलने वाला मटेरियल, कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई भी गैस कटिंग सेट कुछ भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे, उसको हटा देंगे, एरिया को बैरिकेड कर देंगे। उतना हो गया। और हॉट वर्क जब भी करेंगे एक फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा वहाँ रखेंगे, हमेशा प्रॉपर, हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर एक रहेगा जहाँ भी हम लोग हॉट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो हो गया। अब हम लोगों को जब हम लोग हॉट वर्क कर रहे हैं तो जो पीपीस होता है, जो एक वेल्डर है हॉट वर्क वेल्डिंग कर रहा है, तो जो भी उसका पीपीस होगा, मान लीजिए जैसे वो पीपीस वेल्डर है, एफ्रोन पहन कर हमेशा एफ्रोन पहन के वेल्डिंग मारेगा, नहीं तो उसका पॉइंट आएगा दोस्तों। हैंड ग्लव्स, लेदर हैंड ग्लव्स पहनेगा। वेल्डिंग फेस शील्ड जो वेल्डर का होता है, वेल्डिंग फेस शील्ड वो पहन कर वेल्डिंग करेगा, है ना। लेग गार्ड, हैंड गार्ड, इसको पहनकर ही वेल्डिंग करेगा। वेल्डर वेल्डिंग करने से पहले इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेगा कि जो वेल्डिंग मशीन है उसमें हमारा बॉडी अर्थिंग दिया होना चाहिए। बॉडी अर्थिंग नहीं रहेगा तो इसका भी पॉइंट जाएगा दोस्तों। काफ़ी मेन चीज़ है बॉडी अर्थिंग, तो ये होना ही चाहिए कहीं पर भी। ठीक है दोस्तों, बॉडी अर्थिंग हो गया, आपका पूरा पीपीस हो गया, वेल्डर का वेल्डिंग फेस शील्ड हो गया, प्रॉपर होना चाहिए। लेदर हैंड ग्लव्स हो गया दोस्तों, एफ्रोन हो गया, हाँ, लेग गार्ड हो गया, हैंड गार्ड हो गया। तो ये सारा चीज़ एक वेल्डर के पास होना चाहिए। और
पूरा वेल्डिंग मशीन मार रहा तो एक वेल्डर को हमारा जो है बॉडी अर्थिंग भी होना चाहिए। ये तो बात होगी वेल्डर की। अगर मान लीजिए इसके अलावा अगर कोई ग्राइंडर है, ग्राइंडर का जो फेस शील्ड होता है वो हमेशा होना चाहिए, ठीक है। वो भी एफ्रॉन वो भी पहन करेगा, हैंडल वो भी पहन के बार कार्य को करेगा, ठीक है। और हम लोग हॉट वर्क करने से पहले इस बात को भी ध्यान रख लेंगे, जो हमारा वायर है, वेल्डिंग मशीन का जो वायर है प्लस माइनस, या फिर ग्राइंडिंग मशीन का जो वायर है वो हमारा प्रॉपर कहीं से कटा छटा दोस्तों नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, तो इसका भी पॉइंट जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमारा जो भी वेल्डिंग मशीन, जो भी हमारा हॉट वर्क का जो भी हम लोग टूल्स है, उस सब पर टैगिंग होना चाहिए दोस्तों। नहीं तो इसका भी मतलब इंस्पेक्शन टैगिंग होना चाहिए, मंथली इंस्पेक्शन टैगिंग होना चाहिए उसके ऊपर, ताकि इससे हमारा पता रहेगा जो भी क्लाइंट आएंगे अगर हमारे साइट पे आते हैं तो वो देखेंगे जहाँ मतलब यहाँ पे पीरियडिकली जो मंथली इंस्पेक्शन होता है ये हुआ है, तो उसको भी देखना, नहीं तो उसका भी पॉइंट जाता है दोस्तों। तो ये सारा मैं पॉइंट के बारे में आपसे बात किया ना, जो मैंने ये आपको पॉइंट के बारे में बात किया, क्योंकि हॉट वर्क कर रहे हैं, हाइट वर्क कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट आते हैं। इन सारे पॉइंट को अगर आप कवर अप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट आपका आएगा। जो मैंने चीज़ बताई हाइट वर्क के बारे में आपको मैंने बता दिया, एक्सिस हो गया, लैडर हो गया, प्लैंक हो गया, टॉप रेल मिड रेल हो गया, ग्रीन टैगिंग हो गया, येलो टैगिंग, रेड टैगिंग, ये सारी चीज़ आप जान लीजिए दोस्तों। हॉट वर्क अगर हाइट पे चल रहा है, नीचे हमारा एरिया बैरिकेड हो गया, या फिर मटेरियल हट गया, हो सके तो वहाँ पे फायर ब्लैंकेट को भी यूज कर ले दोस्तों, फायर ब्लैंकेट को भी यूज कर लें, वहाँ पे और सेफ्टी हमारा तगड़ा हो जाएगा। और हमारा और हाइट पे अगर है, ज़्यादा हाइट पे अगर है वर्कर, तो रिट्रैक्टेबल फॉरेस्टर को यूज करना ना भूलें। रिट्रैक्टेबल फॉरेस्टर भी वहाँ पर होना चाहिए, सेकेंडरी फॉल प्रोटेक्शन वहाँ पे होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट आएगा, और हमारा वर्क सेफली होगा और सुरक्षित तरीके से होगा, और हम लोग अच्छे से पावर प्लांट को या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन को एक सफल तरीके से, सुनियोजित तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने चीज़ आपको बताई है हाइट वर्क हॉट वर्क के बारे में, सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में, आपको समझ आई होगी। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ, कुछ और नई सीखेंगे अगली वीडियो में हम लोग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।